जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्यूटोरियल। डिस्कस करने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जो कि ये कैसे फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, इसको देखेंगे, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का। एंड इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें कितने एग्जांपल्स आते हैं वो सब देखेंगे। एंड ये जो डिप्रेसेंट ड्रग है वो किस सिचुएशंस में किस पर्सन्स को कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, क्यों दिया जाता है। तो जो फीलिंग सुसाइडल फीलिंग आते हैं पर्सन को, वो डिप्रेस्ड होता है, एकदम अपने आप को नेग्लेक्ट करता है, एनोरेक्सिया है, स्लीपिंग पैटर्न उसका बैलेंस्ड होता है, एंड डिस्टर्बेंस होती है, तमाम प्रकार का इमोशनली डिस्टर्बेंस होता है। और वो क्या होता है कि अपनी बातों को रख नहीं पाता है, आई मीन कि वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग मेरे पेशेंट को दी जाती है। और भी कंडीशन से आगे देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का इंट्रोडक्शंस। दे आर जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है यूज टू द प्राइमरी टू ट्रीटिंग द डिप्रेसिव। अगर डिप्रेशन है, किसी पेशेंट को डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, उसे प्राइमरी क्या होता है कि ट्रीटमेंट दी जाती है, यूज की जाती है मेडिकेशंस। ओके, बट दे आर आल्सो यूजफुल इन द एंजाइटी। ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स है तो उसमें ये यूजफुल होती है, मेडिकेशंस उसमें दी जाती है। ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कुछ सामान हो, आई मीन रख के खुद से भूल जाना, खुद को भूल जाना कि मैं क्या हूँ, आई मीन खुद को इंट्रोड्यूस ना कर पाना, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स वगैरह में। ठीक है, तो इस कंडीशंस में ये मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है। क्रोनिक पेन होता है इसमें। ठीक है, एंड ऐसा नहीं फिजिकली पेन होना, ठीक है, अंदर से जो होता है कि इमोशनली जो पेन होता है, ठीक है, जो बर्दाश्त ना कर पाना इमोशनली पेन, उस कंडीशंस में दी जाती है। एंड अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं। देयर एक्ट मेनली बाई सॉरी ये क्या होता है कि मेनली इंक्रीजिंग बाई लेवल ऑफ द मोनो एमीन न्यूरोट्रांसमीटर। जो होता है कि अगर मोनो एमीन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिकेट करता है जो कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नॉन एपिनेफ्रिन डोपामीन हो गया, एंड जो होता है कि सेरोटोनिन हो गया। ये क्या होता है कि ये सेरोटोनिन मोनो मीन जो मोनो एमीन होते हैं, ठीक है, वही सर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं प्री क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक नर्व से जाके पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पे इंडिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। खुद पे क्या होता है कि रिटर्न आके इंडिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी मात्रा जो होती है हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे अनप्रिजिबल थॉट वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जिसको कहते हैं सीरो, हाँ, जिसके अंदर आता है, जैसे कि हमने बताया, सीरोटोनिन होता है जो 5-HT, मतलब कि HT का मतलब होता है कि हाइड्रोक्सिल एंड ट्राइप्टोफेज। ओके, तो ये क्या होता है कि नोरेपेनेफ्रिन जो होते हैं, समटाइम्स ऑफ डोपामिन, ये सब क्या होते हैं कि इनकी जो लेवल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड हम देखेंगे कि ये लेवल जो हो रहा है वो इंक्रीज किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हो रहा है इन ब्रेन में, तो वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, डीपली में देखेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। क्या क्या इनहिबिट, ये मेडिकेशंस कैसे हमारे बॉडी पे फंक्शन करती है, एंड कैसे इंडिकेट कर रही है, तो वो देखेंगे। तो फर्स्ट वन होती है एंटी डिप्रेसेंट इनहेंस बाय साइनेप्स ट्रांसमिशन। जो साइनेप्स ट्रांसमिशंस है, आई मीन की जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, उनको इनहेंस करती है। ठीक है, ट्रांसमिशन को इन्हेंस करती है, जैसे कि इनहिबिटिंग बाय द टेक ऑफ द मोनो एमीन। जो होता है कि उसको मोनो एमीन जो होता है वो जाके प्रो पोस्ट साइनेप्टिक से अटैच होकर फंक्शन शो करता है, आई मीन हाइपर फंक्शन शो कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है। ये कैसे इनहिबिट कर रहा है हम आगे देखेंगे। इनहिबिटिंग बाय ब्रोकन डाउन ऑफ द मोनो एमीनो, जो होता है कि मोनो एमीन जो होता है कि उसको ब्रोकन डाउन करना, आई मीन तोड़ देना, वीवा जैसे कि क्या होता है कि उसको तोड़ देना। ओके, ब्लॉकिंग बाय द प्री साइनेप्टिक इनहिबिटिंग रिसेप्टर्स। ये ब्लॉक करती है प्री साइनेप्टिक इनहिबिटिंग रिसेप्टर। इट मीन्स कि जैसे कि खुद जैसे ये प्री साइनेप्टिक है, यहाँ से
मॉलिक्यूल्स गए, रिटर्न आके यहीं पे बाइंड हो गए, खुद पे प्री साइनेप्टिक पे ही बाइंड होके वही फंक्शन शो आउट कर रहा है, इनका लेवल जो है इंक्रीज हो जा रहा है, तो वही फंक्शन शो करेंगे, तो उसको भी ये इनहिबिट करती है। ओके, अभी आगे देखेंगे मॉड्यूलर्स रिसेप्टर्स एंड सेंसिटिव विथ द क्रोनिक यूज। ये तो मॉड्यूलर मॉड्यूलेटिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी ये सेंसिटिवली क्या होता है कि रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है। ओके, टेकिंग टू 6 वीक में फुल इफेक्ट। ये जो होता है कि मॉड्यूलेटिंग रिसेप्टर जो होती है सेंसिटिविटी, जैसे कि क्या होता है कि ये फंक्शन करती है सेंसिटिविटी विथ क्रोनिक यूज। ये क्रोनिक यूज में ये मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है। इसमें कौन कौन से मेडिकेशन क्या क्या साइड इफेक्ट देंगे वो भी देखेंगे, तो देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हमारे बॉडी में कैसे साइनेप्टिक फंक्शन करते हैं, आई मीन कैसे ट्रांसमिट होता है। तो सबसे फर्स्ट वन होता है कि हमारा ट्राइप्टोफेज। ट्राइप्टोफेज आता है हमारी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं कि ये नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ नर्व सेल, फिफ्थ टाइप के नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इसका जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होते हैं, ये साइनेप्ट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कि पोस्ट प्राई साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। इन पोस्ट प्राइम साइनेप्टिक से यहाँ से इम्पल्सेस आते हैं, ठीक है, इस पे अटैच्ड होके फंक्शन के लिए चले जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन होता है कि ट्राइप्टोफेज। ट्राइप्टोफेज जो होता है कि ये हमारे ब्रेन से घूमते टहलते आता है। ओके, ट्राइप्टोफेज। ओके, यहाँ पे आता है, उसके बाद क्या होता है कि ये बना लेता है फिफ्थ हाइड्रोक्सिल ट्राइप्टोफेज। ओके, फिफ्थ हाइड्रोक्सिल ट्राइप्टोफेज चेंज होता है 5 हाइड्रोक्सिल ट्राइप्टो 5 हाइड्रोक्सिल ट्राइप्टो में। ओके, और किससे कन्वर्ट होता है, कन्वर्टिंग हाइड्रो ऑक्सीलेज, ठीक है। ये कन्वर्ट किससे होगा, तो इसमें मिलेगा हाइड्रो ऑक्सीलेज। ओके, हाइड्रो ऑक्सीलेज बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हाइड्रो ऑक्सीलेज होगा वो जो होगा कि सीरोटोनिन जो होंगे उन कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे इसमें, जैसे कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल खत्म हुआ तो यहाँ पे आ गए हम कंपोनेंट में। इसमें प्रेजेंट होंगे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कंपोनेंट जैसे कि सीरोटोनिन, नॉरपेरिन, डोपामिन। ये क्या होता है कि ये हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये प्रेजेंट वैस्कुलर जो होते हैं न्यूरोट्रांसमिशन वेसल्स होते हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे न्यूरो वेसल्स से ट्रांसमिट होके कहाँ जाएंगे, तो ये न्यूरो वेसल्स से ट्रांसमिट होके जाएंगे हमारे यहाँ से निकल के जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक की तरफ। पोस्ट साइनेप्टिक पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि इससे अटैच्ड होंगे और फंक्शन शो आउट करेंगे। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये जितने अटैच्ड होंगे उतने हाई क्वालिटी ऑफ फंक्शन शो करेंगे और जिसकी वजह से प्रॉब्लम कोच हो रही है। और यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्रीवियस जाके अपने ही प्री साइनेप्टिक नर्व में अटैच हो जाएंगे, जिससे सुसाइडल केसेस थॉट आते हैं एंड डिप्रेसिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं एंड डिप्रेशन हो जाते हैं। उनके जो डोपामिन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जो होता है कि एच 5 हाइड्रोक्सिल जो ट्रिप्टोफेज जो था वो रिसेप्टर यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, मीन यहीं पे रिसीव कर लेता है जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब आगे के केसेस देखते हैं। आगे के केसेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो आप ये सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है कि एक रास्ता होता है, वे होता है जहाँ से क्या होता है कि निकलते हैं, फिर से यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ से इंटर करते हैं और सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जिसको बोलते हैं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये रिसेप्टर जो होता है कि रिसीव कर लिया तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे बनाता है मोनो एमिनो ऑक्सीडेज जिसको हम ए ऑक्सीडेज को कहते हैं, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज। ओके,
तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज जो होता है यहाँ पे जाएगा तो मेटाबॉलिक जो इनके इनएक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होता है वो इम्पेयर होगा, जिसके वजह से अवेलेबिलिटी जो होती है वो कंसंट्रेशन की अवेलेबिलिटी लो हो जाएगी। इट मीन्स कि पर्सन जो होगा अनकॉन्सनट्रेट हो जाएगा, अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएगा। आई मीन कि जो इसे फुल्ली अनकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस टाइप का बिहेवियर करना, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी जो एंटी डिप्रेसिंग ड्रग होती है ये इसको यहाँ से इनहिबिट करती है, और ये जो साइनेप्टिक नर्व ट्रांसमीटर है, आई मीन तो यहाँ पे प्री साइनेप्टिक से जाके यहाँ पे अटैच होती है, फिर से यहाँ पे फंक्शन शो आउट करना स्टार्ट कर देती है, फिर से ये रिवर्सिबल फंक्शन करनी है, जिसकी वजह से इसका जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का। तो उसके वजह से जो सुसाइडल केस आ रहे थे, ऐसे ये मेडिकेशन यहाँ से जाके इसको इनहिबिट करेंगे और यहाँ से जाके इसको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। क्लासिफिकेशन, फिफ्थ क्लासिफिकेशन है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के। पहले है तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन है, इट मीन्स कि रीअटैच्ड हो रहे थे प्री साइनेप्टिक से, तो उसको इनहिबिट करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है। फ्लक्सोटीन जो होता है, सीरोट्रेलिन होता है, पैरोक्सीटीन होता है, सिटालोप्राम होता है, और 10 मेडिकेशंस होते हैं। ये इनहिबिट करती है रिएप्टिक, मतलब रिटर्नली जो एक्सेप्ट कर रहा था रिसेप्टर्स, उसको रिएप्टिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है, आई मीन की ट्रांसमीटर को इनहिबिट करती है, सेरोटोनिन को। एंड हाइड्रोक्सी ट्रोपोफेज को क्या होता है कि ट्राइपोफेज को इनहिबिट करती है, एंड सीरोटोनिन इन द साइनेप्टिक क्लैप्ट जो होता है उसको इंक्रीज करती है। एंड फर्स्ट लाइन क्या होता है कि ये थेरेपी जो होती है फ्यू साइड इफेक्ट उसके देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया, सेक्सुअल डिसफंक्शंस देखने को मिले, आइसोनिया देखने को मिलती है, आइसोनिया, ये सब कंडीशन, ये मेडिकेशन की ये कंडीशन साइड इफेक्ट थे। नेक्स्ट वन होता है कि सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रिएप्टिक इनहिबिटर। ये सीरोटोनिन को इनहिबिट कर रही है, तो ये मेडिकेशन कौन सी है, तो वेनलेफ्लैक्सिन हो गया, डेसवेलेफ्लैक्सिन हो गया, ड्यूलो हेक्सटीन हो गया, इनहिबिटर रिएप्टिक आप बोथ सीरोटोनिन की जितने भी, मतलब दोनों सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन को भी क्या कर रही है, बोथ दोनों को इनहिबिट कर रही है। नोरेपिनेफ्रिन यूज्ड टू द डिप्रेसिंग प्लस न्यूरो पैथिक पेन जो होता है कि अंदर से जो कहते हैं ना इमोशनल पेन होता है, उसको भी क्या करती है कि इंक्रीज करती है, तो उसको डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट मोस्ट बीपी जो होता है कि वो इनबैलेंस हो जाना एंड कॉजेज इंसोम्निया कॉजेज करता है। इंसोम्निया की कंडीशन में जैसे कि मेमोरी लॉस हो जाना, अनाप शनाप बातें करना, खुद को ही पहचानना नहीं, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स होते हैं इंसोम्निया में, तो ऐसे कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन होता है हमारा थर्ड वन, ट्रैक्सिल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ओके, ट्रैक्सिल जो होता है कि ये मेडिकेशन एमिट्री एप्टाइल जो होता है कि इमिपेमिन जो होता है कि ये मेडिकेशन इसमें आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ड्रग आते हैं। नोरेट्रिप्टिलिन जो होता है, क्लम्प्लामीन जो होता है, ब्लॉकिंग बाय द रिएप्टिक जो इपिनेफ्रिन होती है, एंड 5 हाइड्रोक्सिल ट्राइट्रोफेज जो होता है, आल्सो ब्लॉकेज, दोनों को ब्लॉक करती है। ओके, और जो मस्कुलनिक जो होता है कि हिस्टामाइनिक फंक्शन शो करती है, एंड फर्स्ट रिसेप्टर सेडेटिव, वेट गेन करती है। इसका साइड इफेक्ट जो होता है वेट गेन करना, एंटीकोलिनर्जिक अफेक्ट करती है, एंड कार्डियक टॉक्सिसिटीज इन ओवरडोज पे क्या होता है कि कार्डियक टॉक्सिसिटीज देखने को मिलती है, एंटीकोलिनर्जिक के साथ अफेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो कि मोनोएमीन ऑक्सीडेज जो होता है कि हमारा वही होता है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमने बताया था, वेस्कुलर मोनोएमीन बना रहा था वहाँ पे। तो क्या करता है ये फेनेलजाइल, इसमें एग्जांपल आप ड्रग ट्रेनिलैक्सीप्रोमीन जो होता है, आइसोकार्बोक्सिलेज
जाइड होता है, माइक्लोबेमाइड होता है। ये मेडिकेशन जो होती है इनहिबिट करती है उनको। मोनोएमीन एक ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। उनको क्या होता है कि एंजाइम्स को क्या करती है कि इनहिबिट करती है, प्रिवेंट बाय ब्रोकन डाउन ऑफ सीरोटोनिन, और ब्रोक डाउन कर देती है सीरोटोनिन एपिनेफ्रिन को, एंड जो होता है कि डोपामिन को। रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन में जो होता है कि जो रिस्क होता है, साइड इफेक्ट्स होता है हाइपरटेंशन क्राइसिस विद ट्राइमीन एंड फूड रिले अर्ली यूज ना। अगर यूज कर रहा है, रेगुलरली यूज कर रहा है, तो ये सब कंडीशन इस मेडिकेशंस को देखने को बाद मिलती है। एटिपिकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये ब्यूप्रोपियोन जो होता है, मेट्राजापाइन जो होता है, ट्राइजोडोन होता है। ठीक है, ये मेडिकेशन जो होती है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है कि ये न्यूरो जो होता है कि न्यूरो एपिनेफ्रिन, ब्यूरोप्यूरिन जो होता है ये इंक्रीज होता है न्यूरो एपिनेफ्रिन, और डोपामिन जो होते हैं उनको मेट्राजेपाइन जो होता है कि उनको इंक्रीज करता है। ब्लॉकिंग 2 एंड 5H2 क्या होता है कि हाइड्रोट्राइटो जो फेज 2 होता है, एंड 3 ट्राइजो ब्लॉकिंग करते हैं। ये सब क्या होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जितने भी है यूज शुड ब्लॉकिंग करते हैं, टॉलरेंस करते हैं। उस पर साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, आई मीन डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, सेडेटिव ये मेडिकेशंस होती है। ये बहुत हार्डली मेडिकेशंस यूज होती है, ब्यूरोपियोन जो होते हैं। जब प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा होती है तब ये यूज होता है। वैसे मेडिकेशन कोई भी साइकोटिक मेडिकेशन है, अदर मेडिकेशन आप नहीं ले सकते खुद से। अन इम्पोर्टेंट ड्रग ईच ग्रुप्स, अगर क्या होता है कि कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, आई मीन इंडिकेशंस, उसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, किस में यूज होता है। ओके, हमने कॉम्प्लिकेशन बता दिए हैं। जैसे फर्स्ट वाले में है फ्लुक्सेटीन जो होता है कि लॉन्गेस्ट हेल्प टू लाइफ यूजिंग एन एडोलेसेंट, इसमें ये लॉन्गेस्ट टाइम तक यूज कर सकते हैं, एडोलेसेंट यूज कर सकते हैं। सिट्रेन जो होता है कि सर्ट्रालिन जो होता है सेल्फ इन द प्रेगनेंसी टाइम एल्डरली, ये यूज किया जाता है प्रेगनेंसी टाइम, अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी है तो सेफ है मेडिकेशंस। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। उसमें ये मैनिया वगैरह की कंडीशन देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। पैरोक्सेटीन जो होता है ये सेडेटिव ड्रग जो अवॉइड द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करना पर जिसको जो पर्सन प्रेग्नेंट है, आई मीन कोई लेडी है प्रेग्नेंट है, तो उसको नहीं देनी है मेडिकेशन। एचिटा लोप्राम जो होता है कि मोस्ट सेलेक्टिव वेल टू टॉलरेंस, ये क्या होता है कि टॉलरेटेड मेडिकेशंस होती है, बहुत बोल सकते हैं कि जल्दी यूज में नहीं आने वाली मेडिकेशंस होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला मेडिकेशन देखते हैं कि वेनिया फ्रेंजीक्सिन जो होता है कि मे आर इंक्रीजिंग बाय ब्लड प्रेशर एंड हाई डोजेस, इसका हाई डोजेस पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। ड्यूलोक्सिटीन जो होता है आल्सो डायबिटिक न्यूरोपैथी, अगर पर्सन को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, फाइब्रोमाइग्लिया है, तो उस कंडीशंस में आल्सो फॉर क्या होता है कि उस कंडीशंस में इसको ड्यूलोक्सिन दे सकते हैं, आई मीन ओके। जिसमें नहीं दे सकते उसको अवॉइड करना है। एमिट्रिप्टिलाइन जो होता है ये मेडिकेशन यूज टू डिप्रेशन एंड न्यूरोपैथी पेन, और कैमिप्रामिन जो होता है कि स्पेशली अफेक्टेड ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें स्पेशली ये यूज होते हैं। ओके, फेनाल्जीन जो होता है कि ये, और ट्रेनिल साइप्रोमिन जो होता है कि नॉन सेलेक्टिंग इरिवर्सिबल्स मेडिकेशंस होते हैं। ठीक है, ये इसमें अंडर आते हैं नॉन सेलेक्टिंग में। ठीक है, सेलेक्टिंग मेडिकेशन तो होते हैं, नॉन सेलेक्टिंग मेडिकेशन से रिवर्सिबल्स होते हैं। ये मेडिकेशंस आप क्या होता है कि अगर ले रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, मतलब अगर स्टॉप कर दिए है तो क्या होता है कि फिर से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इरिवर्सिबल्स मतलब उसको पीछे नहीं ले जा सकते, आई मीन कंटिन्यू कर सकते हैं। माइक्लोबेमाइड जो होता है कि ये रिवर्सिबल्स सेफ ड्रग होती है। ओके, टिपिकल
5 फिफ्थ वन है ट्रिपिकल्स, ठीक है। बेप्रोपियन, ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है इसमें। हेल्प इन स्मोकिंग केसेस, ये स्मोकिंग केसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। माइट्राजेपाइन जो होता है कि इंक्रीजिंग बाय एपेटाइट, एपेटाइट को इंक्रीज करता है तो भूख नहीं लगेगा। स्लीपिंग गुड, अंडर वेट जो होता है कि अंडर वेट उसका जो वेट होगा वो गुड होगा। आई मीन डिप्रेशन, पेशेंट पेशेंट जो होता है डिप्रेशन से ठीक हो जाएगा। आई मीन ट्राइजोडोन सेडेटिव यूज टू द स्लीपिंग एट स्लो डोजेस, लो डोज का स्लीपिंग पैटर्न जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है इसका, इसलिए देते हैं कि ताकि वो ओवर एक्टिविटी ना करे, उसका जो माइंड हो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस क्या क्या है, आई मीन इंडिकेशंस क्या क्या है, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एमडीडी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। प्रेमेंस्ट्रुअल डिस फोनिक डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। क्रोनिक पेन डिसऑर्डर्स में देख सकते हैं। स्मोकिंग केसेस में ये ब्यूरोप्रोपिन देते हैं, ओके। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।